नहीं तो छोटी बुद्धि के लोग जिस देह में आते हैं उस देह को मैं मानकर उस देह के साधनों को जुटा जुटा कर जीवन पूरा करके रवाना हो जाते। फिर जैसा देह मिलता है ऐसा आकर्षण होता और भटकते भटकते उनके जन्मों का अंत नहीं आता। अशरीरम शरीरेषु, जो शरीरों में होते हुए अशरीरी है, देह में होते हुए भी देह से पर है, मरने वाले में होते हुए भी जिसको मौत छू नहीं सकती है, बाल्यावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धत्व और मृत्यु होने पर भी जिसकी न बाल्यावस्था होती है, न जवानी होती है, न मृत्यु होता है, न वृद्धावस्था आती है, काला गोरा नाटा पतला ठिंगना मोटा होने पर भी जो मोटा पतला ठिंगना काला नहीं होता है, वो अशरीरम शरीरेषु सप्तमी भक्ति का बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शरीरों में होते हुए भी अशरीरी है। और जब तक अपने अशरीरी स्वभाव को ये जीव जानता नहीं तब तक इसके सिर से दुर्भाग्य का चक्र दूर नहीं होता है। रुपया कम मिलना या सत्ता कम मिलना, ज्यादा मिलना, ये सापेक्ष सौभाग्य या दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तविक सौभाग्य है कि शरीर में अशरीरी अपने मैं का साक्षात्कार करना, शरीर में रहते हुए शरीर से पार जो है उस अपने असली स्वरूप का ज्ञान पाना, ये परम सौभाग्य है। और उस स्वरूप का ज्ञान न पाकर शरीर को मैं मानना, ये बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है और सारे दुखों का मूल यही है। रात्रि का प्रथम पहर भोजन, विनोद और हरिस्मरण में बिताना चाहिए। दोपहर आराम करना चाहिए और रात्रि का चौथा पहर जो है उसमें शरीर में रहते हुए अपने अशरीरी स्वभाव का चिंतन करके ब्रह्मानंद का खजाना पाना चाहिए। जय जय। दही गाढ़ा होता है तो उसकी कीमत होती है, पानी जैसा होके बह जाता है तो वो दही दही थोड़े कहा जाता है। ऐसे ही चित्त में समता होती है तो उसके जीवन की कीमत होती है। और जिसके चित्त में समता नहीं तो जरा सी ठंडी आए तो ठुठर गए, जरा सी गर्मी आई तो घबरा गए, जरा सा मान मिला तो फूल गए, जरा सा अपमान मिला तो सुकड़ गए, जरा सा धन आया तो अहंकार हो गया, जरा सी निर्धनता आई तो रिलड़ी बन गए। ये तो एक लालिया मोतिया और कालिया की भाईबंध वाली दोस्ती की बात हुई। नहीं, थोड़ा जीवन में समत्व होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए।